नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस प्याज के छिलके को, जो बेकार प्याज का छिलका होता है उसका कितनी अच्छी प्रकार से पोटेशियम फर्टिलाइज़र बनता है और इसका उपयोग हम अपने पौधे में किस प्रकार से करते हैं। यदि इसका प्रयोग हम अपने पौधे में करेंगे तो पौधे में अधिक से अधिक फूल और फल आएंगे, उसमें पोटेशियम की कभी कमी नहीं होगी। पोटेशियम की कमी होने से पौधे में फूल और फल काफ़ी कम आते हैं। देखिए साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर करीब पानी लेना पड़ेगा। देखिए, मैं एक डब्बे में 1 लीटर करीब पानी ले लेता हूँ और उसमें 2 मुट्ठी के करीब प्याज का छिलका हम उसमें डाल देते हैं। देखिए, अब मैं दूसरी मुट्ठी से उसे 2 मुट्ठी करीब उसे पूरा कर देता हूँ। इस प्रकार से आप प्याज का छिलका चाहें तो बाज़ार में जो सब्ज़ी वाली दुकान होती है उस दुकान पे जाके और उससे प्याज का छिलका ले सकते हैं। उनके पास रहता है, वो आपको प्याज का छिलका दे देंगे और उस छिलके का उपयोग आप पोटेशियम फर्टिलाइज़र के रूप में अपने पौधे में करिए। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप देखिए, इसको 1 से 2 दिन के लिए हम बंद करके डब्बे में इसे रख देंगे। 2 दिन के बाद हम पाएंगे कि मेरा पोटेशियम फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। देखिए मेरा, अब मैं इसी डब्बे को खोलने जा रहा हूँ और देखिए मैं ये डब्बे को खोल देता हूँ। इसमें देखिए प्याज का जो छिलका है वो पूरी तरह से पानी में घुल चुका है और उसका पानी का रंग एकदम लाल हो गया है। आप देखेंगे कि प्याज का और पानी का रंग दोनों लगभग लाल हो गया है। और देखिए अब मैं इसे छिलके को निकाल लेता हूँ। इस छिलके को निकाल के हमें बाहर फेंक देना है। इस छिलके को हमें मिट्टी में नहीं मिलाना है और न ही इसे कंपोस्ट बिन में डालना है, क्योंकि ये छिलका बेकार हो गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं है, इसलिए अब हम इसे फेंक देंगे। आइए साथियों, देखिए मैं कैसे धीरे हाथ से इसे निकाल ले रहा हूँ। इसी प्रकार से आप भी हाथ से निकाल लेंगे, चाहे किसी और चीज़ से भी आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद से इसे हमें फेंक देना है। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने पौधे में 10 से 15 दिन पर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। आपका पौधा बहुत तेज़ी से फल और फूल देगा। इसका उपयोग पौधे में अधिक से अधिक फल और फूल लाने के लिए किया जाता है। और देखिए साथियों, अब इसमें कितनी मात्रा हमें पानी की देनी है, कैसे देनी है, उसे मैं आगे बताऊँगा। साथियों, सबसे पहले इसका हम लोग छिड़काव करते हैं। इसका छिड़काव करने से पौधे में फूल और फल नहीं आते रहते हैं, वो फूल और फल आने लगेंगे। इसके लिए देखिए, हमें छिड़काव करने के लिए आधा लीटर करीब पानी लेना पड़ता है। आधा लीटर करीब पोटेशियम का फर्टिलाइज़र लेके दोनों को हम अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। देखिए मैं आधा लीटर करीब फर्टिलाइज़र उस पानी में डाल रहा हूँ और डालने के बाद से उसे मिला लूँगा और मिलाने के बाद से इसे मुझे पौधे में प्रयोग करना है। देखिए इसके बाद से मैं अपने डब्बे में इसे डाल लेता हूँ। डालने के लिए कीप का प्रयोग करूँगा और कीप से इस और इसके बाद से छन्नी का भी प्रयोग करूँगा। छन्नी का प्रयोग करके उसके बाद अच्छी प्रकार से उसमें डाल लूँगा, क्योंकि यदि आप छानेंगे नहीं तो इसके छिलके जो होंगे वो उसमें फंसने का काम करेंगे और फंसेंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, स्प्रे नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए अच्छी प्रकार से आप इसे छान लीजिए। देखिए मैं इसे छान रहा हूँ। छानने के बाद से देखिए भरकर तैयार हो गया है। अब इसके डब्बे को, ढक्कन को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद से अब हम आइए पौधे के पास अपने आप को लेके चलता हूँ, जहाँ पर हम ले जाके इसका स्प्रे करेंगे। देखिए मेरा पौधा लौकी का पौधा, इस लौकी के पौधे पर देखिए मैं स्प्रे कर रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी प्रकार से इस पर स्प्रे हो रहा है। स्प्रे होने के बाद से जितने फूल और फल अधिक मात्रा में इस पर आएंगे, पोटेशियम की जो कमी होगी और धीरे धीरे पौधे के फूल फल और पत्ते में पूरी हो जाएगी। पत्ते को भी मिल जाएगा और पत्ता अच्छी प्रकार से हरा भरा हो जाएगा। इस प्रकार से आप पोटेशियम का स्प्रे अपने पौधे पर करिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। साथियों आइए देखिए, मैं नेनुआ का पौधा है उस पर मैं इस पर स्प्रे कर देता हूँ। इसमें देखिए काफ़ी फूल और फल धीरे धीरे आ रहे हैं। तरोई का भी पौधा, उसमें देखिए फूल और फल आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पौधे की अभी लंबाई 2 से 3 फीट है, इसलिए वो तो अधिक मात्रा में इसमें फूल और फल अभी नहीं आएंगे। थोड़े से इसके ग्रोथ भी होनी चाहिए, इसीलिए देखिए अब इसकी ग्रोथ भी हो रही है धीरे धीरे। और ग्रोथ होने के बाद से धीरे धीरे इसके फूल और फल अधिक आएंगे। साथियों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैं किस प्रकार से इसे अपने पौधे पर स्प्रे कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप बना के 10 से 15 दिन पर अपने पौधे पर स्प्रे करिए। आप इसका रिस्पांस देखिए। आइए आप दूसरे तरीके से किस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए आधा लीटर करीब हमने इस फर्टिलाइज़र को, पोटेशियम फर्टिलाइज़र को बचा लिया था, जिसे आपको पानी में मिला के मुझे दिखाना था। इसके लिए हमने देखिए बाल्टी में 5 लीटर करीब पानी ले लिया है और 5 लीटर के पानी में हम आधा लीटर करीब पोटेशियम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। और डालने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से हम उसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद से तब उसे पौधे में उपयोग करेंगे। देखिए हम उसे मिला लेते हैं कि इसकी कितनी मात्रा इसे पौधे में देनी है, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। देखिए साथियों, अब मैं चलता हूँ अगले पौधे के पास और पौधे में कितना देना है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े ग्रो बैग में आप हमेशा 500 ml के करीब इससे देंगे। देखिए मेरा लौकी का पौधा है 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में, बड़ा ग्रो बैग में इसमें 500 ml के करीब हम देंगे। उससे आगे भी जो देखिए लौकी का पौधा, इसमें 500 ml के करीब हम देंगे। इसी तरह से देखिए कद्दू का पौधा होगा तो उसमें 500 ml करीब देंगे। इसमें लौकी का पौधा है, देखिए इसमें 500 ml करीब हम देंगे। और आगे भी देखिए, अब मैं छोटे ग्रो बैग के पास आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये छोटा ग्रो बैग है। छोटे ग्रो बैग में हमने जो बैगन का पौधा लगाया हुआ है उसमें 250 ml करीब आप दे देंगे। देखिए पहले पौधे में 250 ml करीब दे दिया। इसी तरह से सारे पौधे में आप 250 ml करीब दे देंगे। कुछ दिनों के बाद से आप देखेंगे आपके पौधे में ढेर सारे फूल और फल आने लगेंगे। देखिए 250 ml मैंने सारे ग्रो बैग में दे दिया।
आप अपने घर में बेकार प्याज के जो छिलके हैं उसका उपयोग करके और बहुत ही अच्छा पोटेशियम फर्टिलाइज़र बना के और अपने पौधे को दीजिए। देने के बाद से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।